एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। आज हम देखेंगे कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, लास्ट क्लास में हमने देखा कि सोशलाइजेशन क्या कहलाता है और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। आज हम देखेंगे कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है, जो सामाजिकरण जो प्रक्रिया होती है, उसको उसके एजेंट्स क्या हैं जिसके द्वारा जो है ये सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। तो हम देखेंगे कि जो पहला क्या होता है, एजेंट्स होता है सोशलाइजेशन प्रोसेस का, वो फैमिली होती है। कि जो परिवार होता है वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट एजेंट होता है सोशलाइजेशन का। क्योंकि जो बच्चा है वो यहीं पर क्या होता है, जब जन्म लेता है तो फैमिली में ही होता है, और फैमिली में क्या होता है वो बड़ा होता है। तो इस प्रकार से वो क्या है, सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट रोल है सोशलाइजेशन प्रोसेस का, वो क्या है, फैमिली का है। फैमिली में हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, उस बच्चे का जो अदर जो सिबलिंग्स होते हैं उससे क्या रिलेशन है, मतलब किस तरह का उसका व्यवहार है, उसकी कैसी बिहेवियर है, उससे क्या सीखता है वो, जो कोऑपरेशन है, जो हेल्पिंग नेचर है, जो सहयोग की भावना, ये सब क्या है वो अपने जो सिबलिंग्स होते हैं उनसे सीखता है। फिर फर्दर जो रिलेशन होता है फैमिली में माता पिता का, उनसे भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है कि अगर उसका पॉजिटिव अच्छा व्यवहार है तो उससे क्या है, बच्चा का जो बिहेवियर वो अच्छे से डेवलप होता है पॉजिटिव वे में। और अगर जो उनका जो व्यवहार है वो झगड़ालू या चिड़चिड़ा है तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे का जो व्यवहार है वो डाइवर्ट होता है, और जो उसका व्यवहार है एक समाज के रुख की तरफ वो नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो फैमिली है, फैमिली का बच्चे के विकास में, बच्चे के सोशलाइजेशन प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि जो बच्चा है, बच्चा परिवार से ही सीखता है कि उसके रिलीजियंस क्या है, उसके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या है, और जो उसके माता पिता के या जो फैमिली मेम्बर्स के जो उसके राजनीतिक जीवन से संबंधित जो विचार होते हैं, जो संस्कृति को लेकर जो विचार होते हैं, धर्म को लेकर जो नैतिक मूल्य होते हैं, उनकी धारणाएं होती हैं, वो भी बच्चा क्या है समाज अपने परिवार से सीखता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो परिवार है, परिवार का बच्चे के विकास में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। सेकंड हम देखेंगे कि नेबरहुड, जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसियों का जो है बच्चे के व्यवहार, बच्चे के जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है उसमें बहुत बड़ा क्या है, रोल होता है। जो चार्ल्स कूले हैं उनने कहा था कि नेबर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ अ पर्सनस बिहेवियर। मतलब जो चार्ल्स कूले हैं उनने कहा था कि जो नेबर्स होते हैं, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसके, जो बच्चा या जो कोई पर्सन होता है उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने में और उसके व्यवहार को एक दिशा देने में। कि जो उसका बच्चा देखता है कि जो उसके आस पड़ोस के लोग होते हैं, जो पड़ोसी किस तरह के रहन सहन है, कैसा व्यवहार करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे त्यौहार को मनाते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से रहन सहन है, तो इन सब चीज़ों को भी वो क्या करता है, इमिटेट करता है, सीखता है। तो इस प्रकार से जो पड़ोसी होते हैं वो भी उसके व्यवहार को, उस बच्चे के व्यवहार को क्या करते हैं, एक दिशा देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि वो भी उस दिशा में उस तरीके से व्यवहार करने लगता है। तो इस तरीके से जो हमारा नेबरहुड होता है वो भी क्या है, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया उसमें महत्वपूर्ण रोल है उसका। अब फिर थर्ड है पीयर ग्रुप। जो बच्चे का जो पीयर ग्रुप होता है, जो उसके दोस्त होते हैं, वो भी क्या होता है, जो प्लेमेट्स और फ्रेंड्स होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस में। क्या होता है कि जब बच्चा अपने पीयर्स के साथ खेलता है तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो कोऑपरेशन की भावना है और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इससे सहयोग की भावना बढ़ती है, जो आपसी समझ होती है उसकी भावना भी बढ़ती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पीयर ग्रुप है, जो बच्चे के सोशलाइजेशन, जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इस तरह से बच्चे क्या होता है कि जब खेल के दौरान जो पीयर ग्रुप के साथ अपना खेलते हैं तो उसमें वो डिसिप्लिन भी सीखते हैं। क्योंकि जो खेल होता है, खेल में क्या होता है, डिसिप्लिन होते हैं, सबके अलग अलग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो इस तरह से क्या है, बच्चे खेल के दौरान जो पीयर्स के साथ खेलते हैं तो वो क्या है, डिसिप्लिन भी सीखते हैं। इस तरह से पीयर ग्रुप का भी सोशलाइजेशन क्या है, इम्पोर्टेंट रोल है। फिर है फोर्थ थिंग है मैरिज। Marriage comes under family relation, but it does have a special place amongst various relationship.
जो मैरिज है, मैरिज का भी कहीं ना कहीं पर्सन के जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें महत्वपूर्ण रोल है। मैरिज के दौरान क्या होता है कि जो आइडियोलॉजी होती है अलग अलग, दोनों लोग के अलग अलग क्या होती है, विचार होते हैं, उनके अलग अलग वैल्यूज होती है, कल्चर होती हैं, तो उनकी क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन जब शादी के बाद क्या होता है कि वो उनको दोनों को क्या है, एक दूसरे की जो आइडियोलॉजी या जो वैल्यूज हैं, इन सब चीज़ों को क्या है एक्सेप्ट करना पड़ता है और कोलैबोरेटिव रूप से, कोऑपरेटिव रूप से क्या है रहना पड़ता है। तो जैसे ही जितना ज़्यादा कोऑपरेटिव होगा उन दोनों के बीच में, तो इससे क्या होगा, उतनी अच्छी लाइफ होगी। इससे क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो ड्यूटी होती है एंड सेक्रीफाइस होती है, वो क्या करती है, सोशलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाती है। क्योंकि क्या होता है, इससे हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ड्यूटी आती है और एक दूसरे के प्रति क्या होता है, सेक्रीफाइस की भावना आती है। फिर है टीचर। टीचर जो है कैसे वो सोशलाइजेशन करने में एक एजेंट के रूप में है। तो जो टीचर है वो क्या है, एक फॉर्मेटिव रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन प्रोसेस में। फॉर्मेटिव रोल मतलब कि सुधारात्मक जो रूप है उस तरीके से वो क्या है प्रभाव डालता है। क्या होता है, जो टीचर है सबसे पहले क्या होता है, टीचर जो जब बच्चा स्कूल में जाता है तो बच्चा क्या करता है, जब टीचर क्लास में आते हैं या पढ़ाते हैं तो बच्चा क्या करता है, जो उसके टीचर होते हैं उसको इमिटेट करता है, उसकी तरह वो बनना चाहता है, उसकी तरह वो दिखना चाहता है, उसकी तरह वो कपड़े पहनने की सोचता है, उसकी तरह वो जूते, मतलब कि पूरा वो क्या करता है, कॉपी करने की सोचता है, जिसको वो आइडियल मानता है टीचर को। तो इस तरह से जो टीचर वो क्या है, एक बच्चे के लिए आइडियल होता है। तो टीचर को क्या है, इस तरह से टीचर सोशलाइजेशन प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जिस तरह से टीचर बोलेगा, उसका जो वे ऑफ स्पीकिंग होगा, जैसा उसका बिहेवियर होगा, इस तरह से बच्चे क्या करेंगे, उसको अपनाएंगे। तो इस तरह से जो टीचर है उसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो एजेंट्स वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है अपने पेरेंट्स की तरह दिखना और बनना चाहता है, जो उनकी आइडियोलॉजीज़ होती हैं, जो वैल्यूज़ होते हैं, उनको अपनाता है। तो इस तरह से जो पेरेंट्स होते हैं वही बच्चे के सोशलाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। जो बच्चे होते हैं उनकी जो पर्सनालिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरह ही वो बनना चाहते हैं। उनका जो डायरेक्शन होता है उनकी पर्सनालिटी का, वो भी पेरेंट्स के जैसे ही होता है। और जो बच्चे का जो क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो पेरेंट्स का जो फाइनेंशियल जो स्टेटस होता है उससे क्या होता है, वो अफेक्ट करता है। अगर अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है तो बच्चे का कहीं ना कहीं हेल्दी और अच्छा क्या होगा, उसका सोशलाइजेशन होगा। और जो बच्चे के साथ जो उसके पेरेंट्स से कितना टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ जो उसकी नीड्स उनको पूरा करते हैं, उसको कैसे इनकरेजमेंट करते हैं, उसके साथ कैसी एम्पैथी रखते हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं समय समय पर, ये सब क्या है महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं जो बच्चा होता है उसके सोशलाइजेशन प्रोसेस में। तो इस तरह से हमने आज देखा कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है उसके कुछ एजेंट्स हैं। तो जो प्राइमरी एजेंट्स हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं वो फैमिली है, नेबरहुड है, पीयर ग्रुप है, जो पेरेंट्स हैं वो टीचर, मैरिज और फ्रेंड्स। तो ये सब क्या हैं, जो प्राइमरी एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस के। तो इस तरह से हमने देखा कि जो समाजीकरण प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है और किसके द्वारा होती है, उसके कुछ एजेंट्स हैं, तो हमने उनकी आज चर्चा की। धन्यवाद।